केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ਵੱਲੋਂ 1 फरवरी ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। यूनाइटेड साइकिल पार्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर एसोसीएशन के प्रधान DS चावला ने सरकार नूं बजट राही लोकल इंडस्ट्री नूं प्रमोट करन अते इस वास्ते उन्हां नूं रियायतां देण दी अपील कीती है। DS चावला ने कहा कि लुधियाना दी साइकिल इंडस्ट्री विश्व भर विच प्रसिद्ध है, जिहड़ी ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ रोजगार प्रदान करदी है। कोरोना महामारी दौरान भी लोगों नूं अपनी सेहत बनाए रखण वास्ते साइकिल दे महत्व बारे भी पता चलिया, लेकिन अफसोस है कि साइकिल इंडस्ट्री चीन तो मिलन वाले मुकाबलिया कारण काफी परेशानियां दा सामना कर रहा है। इसलिए सरकार नूं चाहिदा है कि जिथे इंडस्ट्री नूं नवी टैक्नोलॉजी मुहैया करवाई जावे, उसी तरह इंडस्ट्री नूं GST दा बकाया भी वापस किया जावे। उन्होंने ने किसान अंदोलन करके इंडस्ट्री उपर पए प्रभाव का जिक्र किया ते कहा कि जिथे अन्नदाता नूं परेशानी का सामना करना पै रहा है, उत्थे ही ट्रांसपोर्ट ना चलन करके इंडस्ट्री भी समस्यावां का सामना कर रही है। इसी तरह उन्होंने आयरन ओर दे रेट वधन कारण भी लागत विच वाधे का जिक्र किया है ते नाल ही कहा कि सरकार नूं इस दे एक्सपोर्ट ते रोक लगाउणी चाहिए है। मैं DS चावला, प्रेसिडेंट यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बोल रहा हूँ। सर, केंद्रीय बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं इंडस्ट्री कि केंद्रीय बजट 1 साल के आने वाली प्रोजेक्शंस होती हैं सरकार की, इंडस्ट्री की और ट्रेड की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बजट में पिछले साल में जो कमी रह गई उसको पूरा किया जाए, पिछली डिमांड्स जो उन्होंने हमारी मानी है या नहीं मानी है उसकी रिफ्लेक्शन बजट में आ जाती है और रिएक्शन भी आ जाता है। हमारा पहला रिएक्शन ये है, इंडिया की बाइसाइकिल इंडस्ट्री वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद में, लेकिन चाइना और इंडिया में फ़र्क बहुत है। चाइना की 20 करोड़ साइकिल एंड अलाइड प्रोडक्ट बना रहे हैं वो, इंडिया सिर्फ 2 करोड़ पे है। इतना फ़र्क है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं मैं समझूंगा कि हमारे लिए आगे जाने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ ने 67% ड्यूटी इंपोर्ट पे लगा दिया है चाइनीज़ पार्ट्स के ऊपर। दिस इज़ द बेस्ट चांस फॉर द बाइसाइकिल इंडस्ट्री कि हम अपनी इंडस्ट्री को आगे ले जा सकें, लेकिन रिजर्वेशन ये है कि हमारे पास इस समय टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी को आगे लाने के लिए हमको क्या चाहिए कि अपग्रेडेशन फॉर टेक्नोलॉजी, आप स्पेशल फंड क्रिएट कीजिए हमारे लिए। उस फ्रंट से हम नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकेंगे और बाइसाइकिल इंडस्ट्री की ग्रोथ में हिस्सा डाल सकेंगे। मैं तो वित्त मंत्री जी से कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी चाहते हैं कि आप लोकल को बढ़ावा दीजिए, मेक इन इंडिया कीजिए। कैसे होगा? एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी नहीं है। आप अपने बजट में जो मर्जी रिफ्लेक्शन दीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक इन रियल छोटी इंडस्ट्री MSME सेक्टर जो देश की ग्रोथ में 98% स्ट्रेंथ रखती है, अपनी एम्प्लॉयमेंट देती है आपको, उसको आप क्यों नहीं टेक्नोलॉजी देते हैं? आप एक 2% वालों को बुला के बजट डिस्कशन करते हैं। क्या आपने सोचा कि 98% आपकी जो इंडस्ट्री है वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में आ जाती है, जिसको आजकल हम MSME कह रहे हैं। उसको आप सुनिए, ऑफिसर भेजिए। बजट में अभी आपके पास में काफ़ी दिन हैं, 3-4 दिन बहुत होते हैं। कृपया बाइसाइकिल इंडस्ट्री जो 10 लाख लोगों को रोज़गार दे रही है, 25-30 लाख परिवार मेरे साथ में जुड़े हैं, और मैं तो कहूँगा कि 1.5 करोड़ भारतीय अपनी रोजी रोटी बाइसाइकिल इंडस्ट्री से साथ में कमा रहे हैं। बता रहा हूँ कि बाइसाइकिल की अहमियत को अभी लॉकडाउन में मैं कहूँगा दिस इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इस समय लोगों को समझ आया कि कोरोना से बचना कैसे है, सेहत को ठीक कीजिए, अपना इम्यून बढ़ाइए। उसके लिए लोगों ने जब बाइसाइकिल को यूज़ करना शुरू किया, जिम बंद हो गए, स्विमिंग बंद हो गई, तो बाइसाइकिल एक अकेला ही साइकिलिंग में आपके पूरी बॉडी के ऑर्गन्स काम करते हैं, दिमाग से लेके, आँख से लेके, हाथ से लेके, पाँव से लेके, ट्विस्ट करके। इसका मतलब बेस्ट ऑफ हेल्थ एक्सरसाइजर, फ्यूल को यूज़ नहीं करता, आपका पॉल्यूशन नहीं बढ़ाता है, सड़क पे ट्रैफिक कम करता है। इसकी जब समझ लोगों को आई तो लोगों ने बाइसाइकिल खरीदना ज़्यादा शुरू कर दिया। और साथ में चाइना के ऊपर जो एक प्रॉब्लम आई, हम लोगों को इम्पोर्ट कम हुई है, तो इंडिया का चांस बढ़ गया है। लेकिन आज हर भारत का बच्चा ये चाहता है कि अच्छी साइकिल मिले टेक्नोलॉजी वाली, जिसमें हम बहुत पीछे हैं। दिस इज़ द राइट टाइम कि हमको आप टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, मैं तो कहूँगा ज़ीरो इंटरेस्ट नहीं तो सब्सिडाइज इंटरेस्ट पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फ़ंड, जिसको टफ स्कीम कहते हैं,
जो आपने पहले भी एक समय कपड़े के ऊपर दी थी। जब कपड़ा उद्योग हमारा ख़त्म हो रहा था, आपने टफ स्कीम लागू की थी। उस समय इंपोर्टेड मशीनरी आई। आज आप देखिए हम सारा फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेम बाइसाइकिल ले सकते हैं ना यूरोपियन कंट्री को एंटर करके। तो आप मेरे को कुछ मत दीजिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए हेल्प दीजिए। हम एश्योर करते हैं कि आपको मनरेगा स्कीम में हज़ारों लाखों करोड़ रुपए देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे आपकी। मैं तो यहाँ तक कहूँगा वित्त मंत्री जी, इस बजट में आप मनरेगा का बजट कम करके उसको लिंक कर दीजिए इंडस्ट्री की डिमांड के साथ में, तो इंडस्ट्री आपका बोझ उठाने को तैयार है। दिस इज़ डायरेक्ट टू बाइसाइकिल इंडस्ट्री कहती है। दूसरी मैं आपकी इजाज़त से आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आप क्यों नहीं, जितना आपको टैक्स पेयर है उसको आप क्या दे रहे हैं। जब तक टैक्स हम पे कर सकते हैं आप टैक्स लेते हैं। जब हम टैक्स देने लायक नहीं रहते, काम करने लायक नहीं रहते, एज बड़ी हो जाती है, तो ना तो हमारे पास रोटी के पैसे बचेंगे, ना ही मेडिकल के लिए पैसे बचेंगे। तो क्या ये अच्छी बात है कि टैक्स पेयर को आप जब वो बूढ़ा हो जाता है तो आप उसको छोड़ देते हो मरने के लिए? ज़िंदगी में जितना टैक्स दिया उसकी पासबुक लगा लीजिए, कुछ तो वापस कीजिए। वित्त मंत्री जी, मैं तो यही कहूँगा कि आपने भी रिटायर होना है। आपको तो पार्लियामेंट की पेंशन आ जाएगी, व्यापारी के पास में तो पेंशन भी नहीं। एक और आखिरी सवाल है। आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि जीएसटी लागू हुआ, हमने मान लिया, हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। आपकी जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ती जा रही है। क्या आपने देखा कि जो जीएसटी का रिफंड हम एहसान नहीं करते हैं, आपसे मांगते हैं, क्या करते हैं कि आपने रॉ मटेरियल के ऊपर हायर रेट ऑफ दे दिया जीएसटी, फिनिश गुड के ऊपर कम है। यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बाइसाइकिल इंडस्ट्री इस समय 12% के ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है और सारा रॉ मटेरियल 18% पे ले रही है। इसका मतलब 6% मेरी टोटल टर्नओवर का इस समय रिफंड में रुका हुआ है। रिफंड नहीं आ रहे हैं, हमारे एक वर्किंग कैपिटल कम हो गई है, बैंकों के हमारे इंटरेस्ट बढ़ गए हैं, ग्रोथ ही कम हो रही है ना जी। तो आप क्या करेंगे? आप ये करिए कि इंडस्ट्री का फाइनेंस को फ्लो को ठीक कीजिए और पर्टिकुलर बाइसाइकिल इंडस्ट्री जो इस समय डिमांड है पूरे वर्ल्ड की, भारतवर्ष के लोग चाहते हैं कि उनको बाइसाइकिल चलाने को मिले। अच्छा, हमारी परचेज और सेल एक ही रेट पे कर दीजिए। रॉ मटेरियल का भी मैं कहूँगा 12, अगर हो सके तो 5% पे बाइसाइकिल इंडस्ट्री का सेल और रॉ मटेरियल भी 5% पे कर दीजिए, ताकि जीएसटी रिफंड वाला धंधा ही ख़त्म हो जाए और बाइसाइकिल की ग्रोथ होगी। एम्प्लॉयमेंट हम देंगे, पोल्यूशन हम कम करेंगे, फ्यूल हम यूज़ नहीं करेंगे, ट्रैफिक कंजेशन हम कम करेंगे। मांगते क्या हैं आपसे? अपग्रेडेशन के लिए हेल्प थोड़ी सी, यहाँ बाइसाइकिल ट्रैक दे दीजिए हमको, रोड के ऊपर सेफ्टी दे दीजिए, ताकि साइकिल चला के रोड के ऊपर जाए तो माता पिता को ये फ़र्क ना हो कि बच्चा मेरा जा रहा है, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। तो अगर आपके, मैं तो कहूँगा पार्लियामेंट में इसको कंपलसरी कर दिया जाए। जितने पार्लियामेंटेरियन हैं सब आपके आसपास रहते हैं, वहाँ पे कोई ट्रैफिक कंजेशन नहीं। क्यों नहीं उनको बोलते हैं कि वो साइकिलिंग करके वहाँ पे आएँ? मैं तो ये करूँगा कि आज सारे पार्लियामेंटेरियन, सेशन शुरू हुआ आपका, ये प्लेज लें, ये कसम खाएं, ये प्रॉमिस करें कि वो घर से पार्लियामेंट तक बाइसाइकिल पे आएंगे। वो एक बहुत बड़ा एक अवसर बन जाएगा दुनिया के लिए, खास करके भारतवर्षियों के लिए, कि हम भी साइकिल चलाएं। सर मैं तो हैरान हूँ कि किसान का मुद्दा मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपने कानून बनाया, सारे पार्लियामेंटेरियन वहाँ थे, कैबिनेट आपकी वहाँ थी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, हम तो वोट देने जानते हैं सिर्फ। लेकिन ये समझिए कि जब बजट में, कैबिनेट में आप पास कर रहे हो, पार्लियामेंट में आप दोनों सदन में पास कर रहे हो, बाहर अपोज कर रहे हो, एक तरफ सरकार, एक तरफ वो आपके अपोजिशन, किसान भाइयों का 60 दिन का दर्द, इतना दर्द है क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं से किसान की फैमिली ही बिलोंग करूँगा। मेरे बुज़ुर्ग, उनके बुज़ुर्ग कहीं ना कहीं तो किसानी करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत बाद में हुआ, 70-80 सालों से हुआ ना, पहले तो हम किसान ही थे सारे। तो किसान को अगर वो कानून पसंद नहीं है तो सरकार को क्यों उसको इम्प्लीमेंट करना है? मैं मान गया, अगर बच्चे को दवाई देंगे, दर्द होगी लेकिन बच्चा ठीक होगा, लेकिन बच्चे को मार के दवाई मत दीजिए। किसानों के आंदोलन की वजह से मेरी इंडस्ट्री की ग्रोथ भी रुकी है, रॉ मटेरियल महंगे हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही है, फिनिश गुड्स बाहर नहीं जा रहा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बाहर से व्यापारी इंडिया का नहीं आ रहा है और वर्ल्ड का व्यापारी हमारी इंपोर्ट को, हमसे जो इंपोर्ट करता है उसमें भी रिजर्वेशन आ गई है उसकी कि इंडिया को ऑर्डर दें। पता नहीं इनके किसान आंदोलन की वजह से माल मिलना भी है कि नहीं मिलना। इसके आने वाले समय में जो रिज़ल्ट आने वाले हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो कृपया कीजिए,
सरकार और किसान ये दो नहीं है, एक ही है। एक कमरे में बैठ जाइए, 10 दिन बैठिए, 5 दिन बैठिए, फैसला करके उठिए ना जी। या सरकार उनको समझा दें या किसान उनको समझा दें। जितना आप प्रलॉन्ग कर रहे हैं, रोष बढ़ रहा है, और रोष बढ़ते आपने देख लिया कि 26 जनवरी को हम सब भारतीयों को शर्मिंदा होना पड़ा कि गणतंत्र दिवस पे लाल किले के ऊपर, प्राचीन के ऊपर जाके क्या हुआ। ये मैं समझता हूँ किसान नहीं हो सकते। इसका मतलब किसानों के भेष में, चाहे वो दूसरे देश हैं या अपने देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो एंटर कर गए हैं। किसान भाइयों से अपील है, किसान भाइयों आंदोलन करो, हम भी आपके साथ में हैं। लेकिन कृपया अपने बीच में ऐसे आंसर को मत आने दीजिए जो हमारे किसी आंदोलन को बदनाम करे। उसी समय सरकार से कहता हूँ कि 10-10 दिन या प्रलॉन्ग करके आपके दिक्कत आएगी। कृपया एक कमरा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बैठ जाइए कमरे में, या उनको समझा लीजिए, समझ आ जाइए। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज।